तमाम चर्चा है और राज्य भर जो अलग से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, एनडीए की फूट देखी जा रही है, क्या कहेंगे? आप क्या चाहते हैं? एनडीए में फूट हो जाए, यही तो चाहते हो? तो आपकी जिम्मेदारी है ऐसी न्यूज भेजो जो फूट पड़ जाए। आजकल थानों में और तहसीलों में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा है, आवाज भी आप लगातार उठा रहे हैं, इस तरीके से आप देख रहे हैं? ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से भ्रष्टाचार बढ़ा है और मेरे समझ में तो 10% वो 10% बढ़ा है, रुका नहीं है। जबकि सरकार ने वादा किया था भ्रष्टाचार रोकेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार कहाँ से बढ़ता है? ऊपर से। और फिर सही में ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये जनता की सरकार नहीं है। लोकतंत्र नहीं है सरकार, ये पूंजीपतियों की सरकार है। पूंजीपतियों के सारे पर सरकार चल रही है, पूंजीपतियों को सुविधा देती है, यहाँ गरीब जनता को और किसानों को सुविधा नहीं देती है। तो इसलिए ये भ्रष्टाचार ऊपर से आ रहा है। खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है, पहाड़ खोद दिए गए, अखिलेश जी ने भी ट्वीट किया तो उसके बाद यहाँ के सांसद ने भी आवाज उठाई है, फिर भी ध्यान नहीं उठ रहा है। देखिए, अवैध खनन चल रहा है और मैंने तो देखा है कि जो किसान, जबकि अधिकार है कि किसान अपनी खेत से अपने काम के लिए, जो कि कभी कभी अपनी खेत को ठीक करता है, समतल करता है, उस पर भी खनन के अधिकारी मिल करके और पुलिस के लोग मिल करके उनमें ठगने का काम करते हैं। मुझसे कई शिकायतें आई हैं और कई बार ये मामला विधानसभा में उठा है। अगर किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली से, बैलगाड़ी से अपने प्रयोग के लिए अगर मिट्टी लाता है तो उस पर न तो खनन अधिकारी को उस पर कोई दंड नहीं देना चाहिए, कोई जुर्माना नहीं देना चाहिए, तब भी खुलेआम इस पर रोक नहीं है, रोक लगना चाहिए। अब की बार अगर कोई बात आएगी या कहीं से हो रख देना तो हम विधानसभा में ये मामला उठाएंगे। जिस तरह से सरकार एसआईआर करा रही है, समय ने बढ़ा दिया, घुसपैठियों को निकालने की बात कर रही है, बुलडोजर चला रही है झुग्गियों पर, तो फिर क्या काय पे बुलडोजर चला रही? लोग मड़िया बना के घुसपैठियों को लेकर आकर जांच चल रही है ये देखिए, घुसपैठियों के नाम पर आप तो देख ही रहे हो कि अल्पसंख्यक लोगों पर, जो मुसलमान हैं, मुसलमानों के साथ साथ और भी बिरादरियां हैं जो करीब सैकड़ों सालों से यहाँ पर बसे हुए हैं, आधार कार्ड भी है, वोटर लिस्ट में नाम भी है, उनको घुसपैठी है तो वो नहीं है। और कौन लोग कहते हैं जो आज़ादी की लड़ाई में वो देश के साथ नहीं थे, जो 50 साल से मामला चल रहा है, एक भी मामला फांसी आया है, एक व्यक्ति अभी जीवित है, उसे मृत घोषित कर दिया गया है। तो देखिए, अगर वो नाम मुझे दे देना है, अगर जीवित है तो उसका नाम बढ़ना चाहिए। कहीं न कहीं बीएलओ की ये कमी रही होगी, बीएलओ की कमी रही। चाचा जी, बड़ी समस्या है गाँवों में ये स्थिति है, वोट एसआईआर फॉर्म ही नहीं मिल रहे, लोगों की शिकायत। तो ये मुझे आज ही बता दो, कल तक बता दो, तो मैं डीएम साहब से और एसडीएम से वो बात रखेंगे। वो जिम्मेदारी तो आपकी थी, अगर डीएम को बता देते, डीएम साहब तक ये आवाज़ पहुंचा देते, सूची दे देते, तो उस पर नाम जरूर जुट जाता। समाजवादी पीढ़ियों को रोकने के लिए बीजेपी अब
ओबीसी बनाने जा रही है चर्चाएं, क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पीडीएस से घबराई हुई है, इसलिए इस तरीके के काम भारतीय जनता पार्टी